नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन, आप लोगों के साथ एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन के बारे में। बेसिकली इम्यूनाइजेशन दो तरीके से होता है, एक चाइल्ड इम्यूनाइजेशन और एक एडल्ट इम्यूनाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन में हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इम्यूनाइजेशन काम कैसे करता है, इम्यूनाइजेशन हमारे बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद है। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर पोलियो वैक्सीन। अगर हम अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दे रहे हैं, वो वैक्सीन बच्चे के शरीर में जाएगी, बच्चे के शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं WBC, उस पर वो एक्ट करेगी, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में उस वायरस के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। तो जो ये एंटीबॉडी बनती है, ये आपके बच्चे के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस के लिए बढ़ा देती है। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की माने तो हम अपने बच्चे को कब कब कौन कौन सी वैक्सीन देनी है, कौन कौन से टीके लगवाने हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चे को कब कब टीकाकरण कराना है। सबसे पहले हम 0 यानी एट बर्थ टीका देते हैं। उसके बाद बच्चे को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पर टीका देते हैं। उसके बाद बच्चे को 9 महीने पर टीकाकरण कराना है। उसके बाद 16 से 24 महीने यानी 1.5 से 2 साल पे, उसके बाद 5 साल, उसके बाद 10 साल, उसके बाद 16 साल पे हमें बच्चे को टीकाकरण कराना है। तो हम अब ये समझ लेते हैं कि इन एज ग्रुप्स में हमें कौन कौन से अपने बच्चे को टीका देना जरूरी है, वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। तो अगर हम बात करें नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, एट बर्थ बच्चे को जन्म के बाद, डिलीवरी के बाद कौन सी वैक्सीन देते हैं? BCG और ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको हम OPV 0 भी बोल सकते हैं। और जो एट बर्थ में देते हैं वो हेपेटाइटिस B है। और इसके बाद हम बच्चे को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते यानी 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पर बुलाते हैं। और इन हफ्तों में हम बच्चे को वो वैक्सीन देते हैं जिनके मल्टीपल डोजेज़ होते हैं। जैसे कि हम 6 हफ्ते पे DPT-1 डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस का पहला डोज लगाते हैं, OPV 1 एंड हेपेटाइटिस B1 भी लगाते हैं। इसी तरीके से 10वें और 14वें हफ्ते यानी 2.5 महीने और 3.5 महीने पे इसका दूसरा और तीसरा डोज देना होता है। पिछले कुछ सालों में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और काफ़ी सारी नई वैक्सीन ऐड हुई हैं। उसके अलावा हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के भी 3 डोज 6, 10, 14 हफ्तों में देते हैं। इसी तरीके से रोटा वायरस वैक्सीन्स के भी 3 डोज देते हैं। OPV के साथ साथ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अभी IPV वैक्सीन भी ऐड हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम इंट्रामस्कुलर 14th वीक में दे सकते हैं, या उसके 2 डोज 6th वीक और 14th वीक फ्रैक्शनेटेड फॉर्म में इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं। इसके अलावा एक और वैक्सीन है जो इंट्रोड्यूस हुई है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, जो 6th वीक और 14th वीक पे लगाते हैं। इसके 2 डोज लगाते हैं। इसके बाद हम बच्चे को 9 मंथ्स पे बुलाते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन लगाते हैं, मीजल्स वैक्सीन। पहले मीजल्स का एक ही डोज लगता था, अब मीजल्स के 2 डोज हैं, तो मीजल्स 1 लगाते हैं। कुछ स्टेट्स में मीजल्स ना लगा के मीजल्स और रूबेला, ये 2 वैक्सीन्स लगाते हैं। और साथ में विटामिन A भी हमेशा लगाते हैं। और 9 मंथ्स पे 2 और वैक्सीन्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुई हैं अभी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस यानी JE वैक्सीन का फर्स्ट डोज और न्यूमोकोकल वैक्सीन का बूस्टर डोज। हम बच्चे को हर 6 महीने पे बुलाते हैं। उसको विटामिन A का 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पे इंजेक्शन देते हैं 5 साल। हम बच्चे को बुलाते हैं 16 से 24 मंथ यानी 1.5 से 2 साल में। उसमें हम वो वैक्सीन देते हैं, सारी वैक्सीन्स का बूस्टर डोज देते हैं, जैसे कि DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, मीजल्स या MR का सेकेंड डोज और जापानीज एन्सेफेलाइटिस का सेकेंड डोज। इसके बाद हम 5 साल की उम्र में बच्चे को बुलाते हैं। उसमें दोबारा DPT का बूस्टर देते हैं। 10 साल की उम्र में टेटनस टॉक्साइड देते हैं और 16 साल की उम्र में टेटनस टॉक्साइड का बूस्टर देते हैं। एक और बात है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हमें नहीं भूलना है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी लेडीज़ हैं, उनको हर प्रेग्नेंट वुमेन को टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शंस देने हैं। तो दोस्तों, ये था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ इंडिया का पूरा डिस्क्रिप्शन। एंड दोस्तों, एक और बात, इस लॉकडाउन के चलते किसी भी बच्चे को
इम्यूनाइजेशन में डिले नहीं करना है, ऐसा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक गाइडलाइन है। उसने भी यही कहा है कि किसी भी बच्चे का इम्यूनाइजेशन जो है वो डिले नहीं होना चाहिए। कृपया करके अपने बच्चों को टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन कराएं ताकि वो स्वस्थ रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। नमस्कार।